के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकारा। प्रमुख सदग्रंथ, वेद, शास्त्र और महापुरुष सभी नाम की महिमा गाते आए कि नाम का सिमरन करने से जीव को आत्मिक सुख किस प्रकार प्राप्त होता है। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कबीर सतगुरु नाम से कोट विघन टल जाए, राई समान वसुंधरा खेती काठ जलाए। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि प्रभु के नाम के सिमरन में कितनी शक्ति है। करोड़ों विघन पल में टल जाते हैं। जैसे सैकड़ों मन सूखी लकड़ियां पड़ी हों, राई भर चिंगारी डाल दो, वो सबको जलाकर राख कर दे। ऐसे ही जन्म जन्म के हमारे पाप नाम का सिमरन करने से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए महापुरुषों ने इस कलिकाल के अंदर नाम पर अत्यधिक जोर दिया कि नित्य प्रति नाम का सिमरन करो, नित्य प्रति अपने सतगुरु का ध्यान करो, पाठ पूजा करो। तो ये सारे कर्म हमारी आत्मा को पावन करने वाले हैं। फिर जिनके मन में लगन लग जाती है, जिनके हृदय में नाम का वास हो जाता है, जिनकी सुरती अपने प्रभु से जुड़ जाती है, वो कैसे अपने मालिक से प्रीत करते हैं, ये ग्रंथों में हम रोज ही पढ़ते हैं। श्री रामायण में ये हम रोज पढ़ते हैं प्रसंग कि जिस वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष वन को गए, भरत जी ननिहाल गए हुए थे, वापस आए, अयोध्या को सुना पाया। पता चला कि भगवान राम तो वन को गए और राजा दशरथ परलोक सिधार गए। अत्यधिक दुखी हुए, व्याकुल होकर कहने लगे जहां मेरे प्रभु हैं वहीं मैं जाऊं। सभी मंत्री मंडल ने विनय की कि भरत जी, आपको तो अब राजपद संभालना है, आप राजा हो यहाँ के, आप कहाँ जाओगे। कहने लगे नहीं। चल पड़े। जब चलने लगे, कोई रथ लाया, कोई हाथी लाया, घोड़ा लाया सजाकर कि आप यहाँ के राजा को बिना सवारी के आप कहीं मत जाओ। लेकिन भरत जी का प्यार अपने प्रभु से था, तो कहने लगे कि जिस धरती पर मेरे प्रभु नंगे चरण गए हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। तो सेवक का क्या धर्म है कि सिर भर जाऊं उचित रस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। कि जिस धरती पर मेरे प्रभु चरणों के बल गए, मैं उस धरती पर सिर के बल जाऊं, यही मेरा धर्म कहता है। फिर नंगे पांव गए जहां प्रभु जंगल में विराजमान थे, जाकर विनय की कि प्रभु आप वापस चलो, अयोध्या का राज संभालो। तो कहने लगे कि पिता का वचन ऐसा है, तो हमें अभी 14 वर्ष वन में रहना है, आप जाओ
सारा काम काज संभालो, हमारी ये आज्ञा। अब आज्ञा पाकर जब वापस आने लगे तो प्रभु ने बहुत पहले मना किया, फिर खड़ाऊं दी कि ये ले जाओ। वो खड़ाऊं अपने सिर पर मुकुट की न्यायी संभाल कर लाए, आकर राज सिंहासन पर उनको रखा और आप गड्ढा खोद कर 14 वर्ष राम राम का सिमरन करते रहे। जटा खोल के दिन रात प्रभु के नाम का ही सिमरन करते रहे। अब 14 वर्ष भी बीतने को आ गए, एक दिन रह गया, मगर भगवान का कोई संदेश नहीं आया। तो प्रेमियों का हृदय किस प्रकार पुकारता है, कैसे उनकी लगन होती है, किस तरह वो व्याकुल हो जाते हैं। जिसके दिल में प्रेम है वो फिर छिपा नहीं सकता। तो जब एक दिन रह गया, संदेश नहीं आया, तो भरत जी कहते हैं 14 वर्ष बीत गए, अगर अब भी प्रभु वापस नहीं लौटे तो इस शरीर को रखकर क्या करना है। वहां श्री रामायण में लिखा है कि रहे हो एक दिन अवध अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा, कारण गमन नाथ नहीं आए, कुटिल जान प्रभु मोहे बिसराए, आखा धन लक्ष्मण बड़भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी, जो करनी देखे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प शत गोरी। तो भरत जी व्याकुल होकर कहते हैं कि एक दिन शेष रह गया, मगर अभी भगवान का कोई समाचार नहीं आया। मन में अति व्याकुल होने लगे कि क्या कारण है, कारण कवन नाथ नहीं आए, कुटिल जान प्रभु मोहे बिसराए। कि भगवान का कोई संदेश भी नहीं आया, कुटिल जानकर कहीं प्रभु ने बुला तो नहीं दिया। अपने मन को ऐसे कोसने लगे कि ना जाने क्या क्या खामियां हैं जो भगवान का अभी तक संदेश नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी बड़भागी हैं जो दिन रात प्रभु के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण जी अति धन्य हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। फिर विनती करते हैं कि प्रभु जो करनी देखें प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप। ऐ प्रभु, अगर आप हमारी करनी की तरफ देखो, हमारे अवगुणों की तरफ देखो, तो 100 कल्प युग तक हमारा निस्तार नहीं हो सकता। आप रहमत बरसाओ तो अपने प्रेमियों को दर्शन दो। इतनी व्याकुलता से पुकार ही रहे थे, इतने में आकाश मार्ग से उड़ते हुए हनुमान जी वहां आन पहुंचे। आकर शुभ समाचार सुनाया। देखा कि भरत जी नेत्र मूंदे हुए, जटा खुली हुई, राम नाम का सिमरन कर रहे हैं और आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं, प्रभु के प्यार में व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी हालत देखी तो आते ही भरत जी को हिलाया और विनय की कि भरत जी शीघ्र अति शीघ्र प्रभु आ रहे हैं। अब सुनते ही भरत जी की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। फिर
कुशल पूछते हैं कि ए हनुमान जी, आप ये बताओ कि भगवान कुशल तो है, लक्ष्मण और सीता सहित भगवान लौट रहे हैं, सब कुशल हैं, फिर ये बताओ कि कभी इस दास को भी प्रभु ने याद किया? तो हनुमान जी कहते हैं, भरत जी, जिनका स्मरण सारी दुनिया करती है, दिन रात सारी दुनिया जिनके नाम को जपती है, वो ही प्रभु दिन रात आपका नाम पुकारते हैं, दिन रात आपको याद करते हैं, आप उनको भूले नहीं, वो तो हमेशा ही आपको याद करते हैं। तो इतने में संदेश देते हुए हनुमान जी वापस लौट गए। भरत जी ने अयोध्या में तैयारियां शुरू कर दी, शीघ्र तैयारी करो, प्रभु सुंदर विमान पर सीता और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या आ रहे हैं। सभी समाचार सुनते ही सबने सफाइयां करनी शुरू कर दी, दीपक जलाने शुरू कर दिए और काफी दूर तक बाहर जाकर भगवान के आने का इंतजार किया कि भगवान आएंगे। तो सभी कहते हैं कि हम सबसे पहले जाकर भगवान से मिलें। हर प्रेमी का दिल व्याकुल था, प्रभु के मिलन के लिए तड़प रहा था। तो उनकी तड़प इस कदर हो रही थी कि हर अयोध्या वासी के मन में ये ख्याल था कि मैं भगवान को गले मिलूंगा। शिव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान आए, अयोध्या वासी आगे खड़े थे, तो ना जाने उमा मरम ये काहू ना जाना, क्षण में सब ही मिले भगवान। इस रहस्य को कोई जान नहीं सका कि भगवान ने किस प्रकार अनेकों रूप धारण करके प्रभु सबके गले मिले और सबकी विरह तड़प को दूर कर अपना निर्मल सच्चा प्यार सबको दिया। तो इसको कहते हैं सच्ची लगन। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी जैसा कोई सेवक नहीं होगा और भरत जी जैसा कोई प्रेमी नहीं। तो महापुरुषों के इतिहास जो ग्रंथों में रचे गए, वो शिक्षा देने के लिए कि आते समय तक जो भी इन इतिहासों को पढ़ेगा, सुनेगा, उनके मन में भी ऐसी लगन होगी। इसी लगन को लिए वो भक्ति पथ में अपना कदम आगे को आगे बढ़ाते चले जाए। तो जिनको फिर ऐसी लगन लग जाती है, तो उनको हर वक्त ही अपने मालिक का इंतजार रहता है। बिना दर्शन के उनकी आत्मा तड़पती है, व्याकुल हो जाते हैं। तो जब ऐसा संजोग मिल जाता है, तो फिर प्रेमी ऐसा जानते हैं कि ना जाने हमें क्या खजाना प्राप्त हो गया। अब हमें और कहीं तीर्थों पर भी जाने की आवश्यकता नहीं। तो कोई प्रेमी बड़े प्यार से कहता है कि कौन जाए मथुरा, कौन जाए काशी, कौन जाए मथुरा, कौन जाए काशी। इन तीर्थों से हमें क्या काम है, मेरे घर में तो है भगवान मेरे, जिनके चरणों में चारों धाम है। कौन जाए तो कौन जाए मथुरा, कौन जाए काशी। इन तीर्थों से हमें क्या काम है, मेरे घर में तो है भगवान मेरे, जिनके चरणों
कि अब मैंने कहीं जाकर और क्या करना है। मुझे ऐसे गुरुदेव मिले, ऐसे सदगुरु की शरण मिली कि जिनके चरणों में सारे तीर्थ बहते हैं। जैसे संत सहजो भाई भी कहते हैं कि 68 तीर्थ गुरु शरण पर भी होते अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। कि मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में 68 तीर्थ बहते हैं और नित ही वहां परम लगे हुए हैं। ऐसा धाम और कोई मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो सच जो ग्रंथों में लिखा है तो हम वही अपनी आंखों से नहीं देखते प्रत्यक्ष, कि जब भी प्रेमी दर्शन करने जाते हैं, श्री अनंतपुर जाए, प्रयागधाम जाए, कहीं भी श्री सतगुरु दाता दयाल जी के दर्शन करने जब जाते हैं तो दर्शन करते हुए कितना आनंद मिलता है जो तीर्थों पर जाकर भी हासिल नहीं होता। तो रोज ही वहाँ ऐसे लगता है जैसे त्योहार है। बाहर के त्योहार तो कभी कभी आते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में तो नित्य ही त्योहार हैं। जब भी प्रेमी जाते हैं तो त्योहारों से बढ़कर रौनक है। और प्रभु के दर्शन करने से जो सुख मिलता है वो तो बयान ही नहीं किया जाता, कि उनके दर्शन करने से ही शुद्ध बुद्ध प्रेमी हो जाते, दिन वार का भी उनको पता नहीं रहता। तो इसलिए सहजो भाई भी यही कह रही हैं और अपनी आंखों से भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सारे ही पर्व उनके चरणों में नित है, नित नित पर्व है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज ही पर्व है। जब दर्शन हो जाए उसी वक्त ही पर्व है। तो इसलिए हम अपने भागों की सराहना करें कि हमें श्री सतगुरु दाता दयाल जी की चरण शरण प्राप्त हुई। इतना पावन श्री आनंदपुर धाम, जिसकी तुलना किसी तीर्थ से नहीं कर सकते, ऐसा उच्च दरबार मिला। फिर रोज रोज सत्संग की गंगा बह रही है। घर बैठे प्रेमियों को सत्संग मिल जाता है। सुबह उठते ही सत्संग ऐप में आ जाता है कि प्रेमी सुबह उठकर सिमरन करें, आरती पूजा करें, सत्संग सुने, दर्शन ध्यान करें। तो जब प्रेमी ये सब कर्म करते हैं तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी उनकी जिम्मेवारी लेते हैं कि जो प्रेमी भक्ति के नियमों पर चलता है, आज्ञा पर चलता है, उसकी लोक परलोक की हमारी जिम्मेवारी। क्या और कोई संसारी भी ये जिम्मेवारी लेता है? कोई नहीं ले सकता। लेकिन सतगुरु ने हमारे लोक परलोक की जिम्मेवारी भी ली, जीवन भी सुख से बिताने का मार्ग दर्शाया और भक्ति पथ पर चलाकर सच्चा आनंद भी बख्शीश किया। तो बार बार उनके चरणों में यही शुक्राना करें कि ऐ प्रभु, ऐसी छत्र छाया हमेशा हम पर बनाए रखना, अपने चरणों का मधुर अमृत पिलाकर हमारे जीवन को सफल बनाना। जय